एक बिगिनर के लिए एक नया रनिंग शूज खरीदना आजकल मानो एक भूल भुलैया में फंसने जैसा है। न्यूट्रल, स्टेबिलिटी, हाई ड्रॉप, लो ड्रॉप, इतने सारे ऑप्शंस है कि कंफ्यूजन होना गारंटीड है। इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल 4 स्टेप सिस्टम दूंगा जिसके साथ आप अपने लिए एक परफेक्ट शू कॉन्फिडेंटली खरीद पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप 1 से। एक नए रनर को हर जगह से एडवाइस मिलती है, अपने दोस्तों से, ऑनलाइन एड से, इन्फ्लुएंसर से, और सब अपना अपना ब्रांड बताएंगे कि ये वाला ब्रांड बेस्ट है या फिर ये 10K का शू तुमने ले लिया ना, डे 1 से तेरे को एक फास्टर रनर बना देगा। लेकिन अगर ठंडे दिमाग से सोचा जाए, हम दोनों को ये चीज पता है कि ये सब कुछ एक मार्केटिंग ट्रैप है। इसके 3 मिथ्स है। नंबर 1, प्राइस एंड परफॉर्मेंस का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। एक 10K का हाइप शू आपके पैरों के लिए गलत हो सकता है और वही एक 3 to 4K का शू जो एक लेस फेमस ब्रांड का है आपके पैरों के लिए परफेक्ट फिट हो सकता है। मोर एक्सपेंसिव ऑलवेज डज नॉट मीन बेटर। नंबर 2, ब्रांड्स। हाइप के कारण ही इनिशियली मैंने एक नाइकी का रनिंग शू ले लिया था। अनफॉर्चुनेटली 6 मंथ्स में ही वो फट के फ्लावर बन गया। उसके बाद मैंने एक एसिक्स का शू लिया जो 3 साल होने जा रहा है और उसको मैंने हर वेदर कंडीशन, इंडोर, आउटडोर्स, रेसेस में पहना हुआ है और 3 साल चल रहा है अभी उस शू का विदाउट एनी काइंड ऑफ वेयर एंड टियर। तो कोई भी ब्रांड बेस्ट नहीं है, हर ब्रांड ही अच्छे शूज बनाते हैं। क्वेश्चन ये है आपके पैरों के लिए कौन सा ब्रांड बेस्ट है। नंबर 3, डिस्टेंस स्पेसिफिक शू। 5K 10K के लिए अलग शू, हाफ एंड फुल मैराथन के लिए अलग शू। भाई अपना टाइम आएगा फ्यूचर में, लेकिन इनिशियली एक बिगिनर रनर को उतने सारे शूज की जरूरत नहीं है। आपको एक ऐसा शू चाहिए जो आप डेली ट्रेनर में भी पहन पाए और कभी कभार रेसेस में। इन शॉर्ट, एक ऑल इन वन शू। तो स्टेप नंबर 1 का सिंपल मीनिंग है कि शूज खरीदते टाइम आप उसके एक्सपेंसिव प्राइस टैग, कलर, ब्रांड नेम को इनिशियली थोड़ा सा साइड में रखो। जो मुझे पता है कि इमोशनली एक बहुत डिफिकल्ट काम है क्योंकि एड्स एंड शो ऑफ कल्चर के द्वारा हम लोग का दिमाग अभी जैम हो चुका है। लेकिन हमारा गोल ही है कि एक ऐसा शू ढूंढना जो हम लोग के बॉडी के लिए, पैरों के लिए सही हो, न कि शो ऑफ के लिए। और अगर आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल कर पाए तब आप उस चीज पे फोकस कर पाओगे जो आपके लिए रियली मैटर करता है, जो है हमारा स्टेप नंबर 2। तो अगर हम लोग ब्रांड नेम, प्राइस टैग, कलर, हाइप सब कुछ को इग्नोर कर देंगे तो आखिर फोकस किस चीज पे करें? आंसर सिंपल है, हाउ इट फिट्स एंड हाउ इट फील्स। रनिंग शू खरीदते टाइम आप सारे ब्ला ब्ला को इग्नोर कीजिए और याद रखिए कि कंफर्ट इज किंग। अगर एक रनिंग शू आपके पैरों के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो वो रनिंग शू आपके लिए है ही नहीं, एज सिंपल एज दैट। और क्योंकि आजकल हम लोग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मेथड से खरीद सकते हैं, इसीलिए ये सेक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए, द इन स्टोर गाइड। नंबर 1, द थंब विथ रूल। स्टोर में शूज को सिलेक्ट करने के बाद उसको पहन के खड़े हो जाइए एंड देन चेक कीजिए कि आपके सबसे लंबे टोज एंड शूज के एंड के बीच में एक थंब के विड्थ का गैप होना चाहिए, यानी कि इतना। ये इसलिए है क्योंकि रनिंग के वक्त हम लोग के पैर नेचुरली थोड़ा सा स्वेल अप करते हैं और ये एक्स्ट्रा स्पेस हम लोग को डिस्कम्फर्ट एंड ब्लिस्टर से बचाता है। नंबर 2, द विगल रूम। शूज को पहनने के बाद चेक कीजिए कि आप अपने टोज को आराम से विगल यानी हिला पा रहे हो या नहीं। अगर टोज साइड से दबे हुए हैं मतलब शूज काफी नैरो है और आपके लिए वो परफेक्ट फिट नहीं है। उस टाइम स्टोर का सेल्स पर्सन आपको ये चीज बोल सकता है कि सर कुछ दिन यूज कीजिए ना, जूता खुल जाएगा। तो उस सेल्स टैक्टिक्स के झांसे में बिल्कुल मत आइएगा। नंबर 3, फॉरगेट द नंबर रूल। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अपने शूज साइज के ऊपर बहुत ढीठ हो जाते हैं कि मैं नंबर 8 ही पहनता हूँ। एक ब्रांड का नंबर 8 आपको फिट आएगा, वही दूसरे ब्रांड का साइज नंबर 9। तो नंबर को भूल के 100% फोकस कीजिए फील पे। बहुत सारे ऑप्शंस ट्राई करने के बाद जब एक शू आपके पैरों में सही फिट आ जाए तो उसको पहन के थोड़ा वॉक कीजिए, स्टोर में थोड़ा जॉग कीजिए और देखिए कि वो शू आपके पैरों से डिसअपियर हो रहा है या नहीं। यानी शूज पहन के आपको उसके बारे में उतना सोचना नहीं पड़ रहा है, पैरों में एक नेचुरल फील आ रहा है। ये एक बहुत अच्छा साइन है कि वो शू आपको खरीद लेना चाहिए। पार्ट बी, द ऑनलाइन गाइड।
आज के डेट में मैक्सिमम ऑफ अस ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और ये परफेक्ट फिट ऑनलाइन से कैसे मिलेगा, ये सवाल हम लोग के दिमाग में आ ही सकता है। डोंट वरी, इसके लिए भी एक सिस्टम है। हियर आर द 4 रूल्स ऑफ बाइंग अ रनिंग शू ऑनलाइन। रूल नंबर 1, नो योर सेंटीमीटर साइज। यूके यूएस ब्रांड के हिसाब से बदलते रहते हैं। सबसे कंसिस्टेंट साइजिंग है सेंटीमीटर्स। एक पेपर पे अपने पैर को ट्रेस करके मेजर कीजिए। हम लोग 90s किड बचपन में करते थे और जो मेजरमेंट आया उसमें 1.5 सेंटीमीटर ऐड कर दीजिए। ये एक्स्ट्रा सेंटीमीटर आपको क्यों चाहिए, ये एक्स्ट्रा स्पेस आपको क्यों चाहिए, ये चीज आपको ऑलरेडी पता चल चुका है। रूल नंबर 2, रीड द रिव्यूज फॉर फिट। परफॉर्मेंस का रिव्यू थोड़ा सा साइड में रख के फिटिंग सब का रिव्यू को देखिए। अगर लिखा हुआ है कि रन्स नैरो लेकिन आपका पैर वाइड है तो वो शू आपके लिए नहीं है। और अगर रिव्यूज में लिखा हुआ है ट्रू टू साइज, फिट्स परफेक्टली, इसका मतलब है आप अपने नॉर्मल साइज के साथ जा सकते हो। रूल नंबर 3, डू नॉट ओवरलुक द रिटर्न पॉलिसी। फ्लिपकार्ट, अमेजन या कोई भी मार्केट प्लेस से जब आप एक शू ले रहे हो तो ऐसे सेलर से मत लीजिए जिसका कोई रिटर्न पॉलिसी ही ना हो, क्योंकि रिटर्न पॉलिसी आपका वर्चुअल ट्रायल रूम है। रूल नंबर 4, द होम टेस्ट। शूज डिलीवर होने के बाद उसको एक्साइटमेंट में पहन के डायरेक्टली रोड पे मत निकल जाइए। उसको घर में एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर पहन के उठिए, बैठिए, चलिए, सब कुछ कीजिए बाथरूम जाने के सिवा। ये इसलिए है क्योंकि एक्साइटमेंट लेवल कम होने के बाद ही अगर शूज में कोई हिडन प्रॉब्लम रहा वो निकल के सामने आएगा और आप ठंडे दिमाग से उसे डिटेक्ट कर पाएंगे। अभी आप शूज स्टोर में जाके खरीदो या ऑनलाइन से, परफेक्ट फिट का सीक्रेट आपको पता चल चुका है। लेकिन एक परफेक्ट फिटिंग शू ढूंढने के बाद भी एक कंफ्यूजन बाकी रह जाता है, स्टेबिलिटी या न्यूट्रल रनिंग शूज। और ये कंफ्यूजन आपका क्लियर आउट हो जाएगा इन स्टेप नंबर 3। जब हम लोग दौड़ते हैं तब हम लोग का पैर नेचुरली थोड़ा सा अंदर के तरफ रोल होता है। ये बॉडी का एक नेचुरल शॉक अब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म है। इस मूवमेंट को प्रोनेशन कहा जाता है। लेकिन एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ रनर्स का पैर थोड़ा ज्यादा ही अंदर के तरफ रोल होता है जब वो लोग दौड़ते हैं और इसे ओवर प्रोनेशन कहा जाता है। इससे नीज एंड एंकल पे भी एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। इसीलिए 2 टाइप ऑफ रनिंग शूज बनाए गए हैं, एक है न्यूट्रल और एक है स्टेबिलिटी रनिंग शूज। न्यूट्रल रनिंग शूज उनके लिए है जिनका फुट नेचुरली रोल करता है, ये फुट को अपना नेचुरल मूवमेंट करने देते हैं। पर स्टेबिलिटी रनिंग शूज उनके लिए है जो लोग ओवर प्रोनेट करते हैं। इनके सोल के अंदर एक हार्डर फोम या सपोर्ट सिस्टम होता है जो फुट को ज्यादा अंदर के तरफ रोल होने से रोकता है ताकि नीज एंड एंकल पे ज्यादा प्रेशर ना पड़े। पर आपको पता कैसे चलेगा कि आपको कौन से टाइप ऑफ रनिंग शूज चाहिए? इसे पता करने का एक सिंपल टेस्ट है, द वेट फुट टेस्ट। अपने पैरों को वेट करके एक पेपर या कार्डबोर्ड पर रखिए। अगर आपका पैर पूरा फ्लैट दिख रहा है यानी मैक्सिमम चांसेस है कि आप ओवर प्रोनेट करते हैं। और अगर आपका सी शेप आ रहा है जो ज्यादातर लोगों का होता है, मतलब आपका नॉर्मल आर्क है, विच इक्वल्स न्यूट्रल रनिंग शू। लेकिन इस टेस्ट के बाद भी अगर आपके बैक ऑफ द माइंड में थोड़ा बहुत डाउट है तो मेरा सिंपल एंड सेफेस्ट एडवाइस ये रहेगा, स्टार्ट विद ए न्यूट्रल रनिंग शू, क्योंकि ज्यादातर बिगिनर को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की जरूरत नहीं होती है। और अगर आपने गलती से एक स्टेबिलिटी रनिंग शूज खरीद लिया लेकिन आपका पैर ओवर प्रोनेट नहीं करता है, तब भी इंजरी के चांसेस हो सकते हैं। अभी आपको टाइप ऑफ रनिंग शूज का फंडा भी क्लियर हो गया। अब आते हैं उस बड़े ट्रैप में जहां 90% ऑफ बिगिनर्स ये महंगी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि सबको आजकल लगता है कि एक रनिंग शू जितना महंगा होगा उतना ही मेरे लिए बेटर है। पर एक बिगिनर के लिए आखिर एक रनिंग शू का सही प्राइस है क्या और कैसे आप अपने बजट में बेस्ट पॉसिबल रनिंग शूज ढूंढ सकते हैं? बस वही है हमारा फाइनल स्टेप नंबर 4। हर एक बिगिनर रनर को ये थॉट 100% आता है कि एक परफेक्ट रनिंग शूज ले लूंगा 8 से 12,000 रुपए जिसका दाम है, उसके बाद मेरी रनिंग स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। आखिर एक न्यू शूज ही तो मुझे रोक रहे हैं हायर स्पीड अचीव करने के लिए, जो बाय द वे मुझे भी लगता था, लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूं दैट इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। तब एक बिगिनर रनर के लिए जो समझो आज से रनिंग स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए परफेक्ट स्टार्टिंग बजट है क्या? यहाँ एक नो नॉनसेंस बजट सिस्टम आपकी मदद कर देगा। नंबर 1 है एंट्री लेवल शूज। एक अच्छा ड्यूरेबल डेली ट्रेनर आपको 2.5 to 5K के रेंज में मिल जाएगा और इन शूज के साथ कोई भी बिगिनर आराम से एक 5K to 10K का रेस कंप्लीट कर सकता है।
मल्टीपल टाइम्स। नंबर 2 है मिड रेंज, जिसे स्वीट स्पॉट भी कहा जाता है। जब आप अपने रनिंग जर्नी में थोड़ा सा सीरियस हो जाओगे, मतलब आप कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग कर रहे हो, आपके विजन बोर्ड में एक 10K या 21K खत्म करना है इन ए स्पेसिफिक टाइम, तब जाके आप एक मिड रेंज यानी 5K to 8K के शू में इन्वेस्ट कर सकते हो। इस रेंज में आपको लेटेस्ट फोम टेक, ज्यादा ऑप्शंस और अच्छा खासा कंफर्ट भी मिल जाता है, जैसे कि मेरे साथ है मेरा जो एसिक्स का शू है जो इतना दिन लास्ट कर रहा है। नंबर 3 है प्रीमियम सेगमेंट। कोई भी शू जो 10K या 12K के ऊपर है उसे मोस्टली स्पेशलाइज्ड रेस शूज कहा जाता है। इन शूज की जरूरत एक बिगिनर को नहीं होती है, क्योंकि एक बिगिनर उसका फुल पोटेंशियल को अनलॉक हार्डली कर पाएगा। हाँ, पहनने के लिए कंफर्टेबल हो सकता है, दिखाने के लिए अच्छा है, पर बस उतना ही। बस अभी आपको ये न्यू शूज के भूल भुलैया से निकलने का रास्ता पता चल चुका है। एक चीज याद रखिएगा शूज खरीदते वक्त, नो मैटर आप एक बिगिनर हो या फिर एक इंटरमीडिएट रनर, कि आई नीड टू इग्नोर द हाइप एंड प्रायोरिटाइज माई नीड्स एंड माई कंफर्ट ओवर एवरीथिंग एल्स। बस अपना परफेक्ट शूज सिलेक्ट कीजिए एंड स्टार्ट योर मेसी, समटाइम्स हार्ड बट अल्टीमेटली ब्यूटीफुल रनिंग जर्नी। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, कीप वर्किंग हार्ड, कीप रनिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।